हमारे घर में मसाले सिर्फ खाना नहीं बनाते, वो स्वाद बनाते हैं, यादें बनाते हैं और कई बार तो पूरा बचपन याद दिला देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आजकल एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग अब खुले बाजार के पैकेट वाले मसालों से ज्यादा भरोसा घर के बने मसालों पर करने लगे हैं, क्योंकि उसमें मिलावट का डर बहुत कम होता है और सबसे बड़ी बात, उसमें घर जैसा स्वाद होता है। अब एक बात बहुत दिलचस्प है, भारत में हर जगह का मसाला एकदम अलग होता है। कहीं हल्दी ज्यादा सुगंधित होती है, कहीं मिर्ची बहुत तीखी होती है, कहीं गरम मसाला इतना खास होता है कि पहचान बना लेता है। जैसे राजस्थान का खाना बिल्कुल अलग स्वाद का है, महाराष्ट्र का खाना एकदम अलग स्वाद का है, उत्तर भारत की बात करो वो बहुत अलग स्वाद का है और दक्षिण भारत का खाना वो बहुत अलग स्वाद का है। मतलब हर राज्य अपने आप में एक अलग मसाले की दुनिया है और यही चीज इस बिजनेस को इतना खास बनाती है। हर जगह एकदम डिमांड में है, बस स्वाद सही होना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत साफ तरीके से समझिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती आखिर क्या है। देखिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसे आप बहुत छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। आपको शुरुआत में किसी बड़ी फैक्ट्री, महंगी मशीन या दुकान की जरूरत नहीं होती। अगर आपके घर में एक साफ सुथरी रसोई है तो वहीं से आपका बिजनेस आराम से शुरू हो सकता है। बहुत सारे लोग आज सिर्फ 5,000 से लेकर 15,000 रुपए के अंदर इस काम की शुरुआत कर देते हैं और ये पैसा भी एकदम भारी नहीं होता। इसमें आप बेसिक मसाले खरीदते हैं जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, राई, मेथी और कुछ लोकल खुशबू देने वाले मसाले। अब समझिए असली सेटअप आखिर होता कैसे है। देखिए, शुरुआत में आप बाजार से कच्चा माल थोक में लेते हैं, जैसे हल्दी की गांठ हो गई, धनिये के बीज हो गए, सूखी मिर्च हो गई, जीरा हो गया। फिर उसे घर में साफ करके सुखाया जाता है और उसके बाद उसे पीसा जाता है। वो जो मसाला बनके तैयार होता है उसे आप अपने हिसाब से यूज करते हैं। बहुत लोग शुरुआत में घर के मिक्सर से ही काम चला लेते हैं। कुछ लोग लोकल आटा चक्की या मसाला चक्की से भी पिसवाते हैं, जो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है एंड दैट इज पैकिंग। हाउ टू पैक योर प्रोडक्ट, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं। शुरुआत में आप साधारण प्लास्टिक पाउच या छोटे छोटे पैकेट से शुरू करते हैं जिन पर बस नाम और फोन नंबर लिखा हो। अब एक असली जीवन का उदाहरण समझिए। यूपी के एक छोटे शहर की एक महिला ने सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत की थी। उसके पास ना कोई दुकान थी, ना ही कोई ब्रांड थी। उसने बस 3 मसाले बनाए, हल्दी, मिर्च और धनिया। पहले वो अपने मोहल्ले में देती थी तो लोग कहते थे कि यार बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। फिर धीरे धीरे लोग खुद आने लगे उनके पास। उसने व्हाट्सएप पे फोटो भेजना शुरू किया और ऑर्डर आने लगे। आज वही महिला हर महीने 40 से 50,000 रुपए तक आराम से कमा रही है। अब आप सोचोगे क्या इतने छोटे सेटअप में सच में पैसा बन सकता है? तो जवाब एकदम सिंपल है, हाँ जी, लेकिन इसमें समझदारी जरूरी है। इस बिजनेस में कमाई बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, तो पेशेंस इज अ मस्ट। एकदम रातों रात आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी। शुरुआत में आप रोज 500 से 1,000 रुपए कमा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते हैं ये कमाई 2,000 से 5,000 रुपए रोज तक की हो जाती है और कई बार तो इससे भी ज्यादा कमाई हो जाती है। अब तक बहुत जरूरी बात हम लोगों ने की, लेकिन अब हम समझेंगे कि इस बिजनेस में असली पैसा सिर्फ बनाने में नहीं बल्कि ब्रांड बनाने में आता है। हाउ? अभी बताती हूँ। अगर आपका मसाला सिर्फ हल्दी नहीं है बल्कि घर जैसा स्वाद वाली हल्दी बन जाता है तो लोग उसे हमेशा याद रखेंगे, एंड दैट इज स्ट्रैटेजी। अगर आपका नाम सिंपल भी है लेकिन स्वाद एकदम स्ट्रॉन्ग है तो ग्राहक खुद आपको आगे बढ़कर बुलाता है और आपसे आपका प्रोडक्ट मांगता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए, मध्य प्रदेश के एक गाँव में एक महिला ने शुरुआत में सिर्फ एक मसाला बनाया था जिसका नाम है गरम मसाला, जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। वो हर बार एक ही स्वाद रखती थी और धीरे धीरे उसने अपने गांव में पहचान बना ली। फिर उसने दूसरे मसाले जोड़ने भी शुरू कर दिए, जैसे धनिया पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, फिर चाट मसाला हो गया। आज उसका छोटा सा सेटअप एक प्रॉपर होम ब्रांड बन चुका है और आसपास के शहरों में भी उसके प्रोडक्ट की काफी ज्यादा सप्लाई की जाती है। अब आते हैं इस बिजनेस के सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल पर। आखिर इस होममेड मसाला बिजनेस में खर्च कहाँ होता है और पैसा कहाँ लग जाता है? देखिए, शुरुआत में सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्च होता है कच्चे माल का।
मतलब हल्दी का, मिर्च का, धनिया, जीरा, काली मिर्च, राई, मेथी दाना, इन जैसे मसालों का। अगर आप होलसेल मार्केट से खरीदते हो इन्हें तो ये आपको रिटेल से काफी सस्ते में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो धनिया बाजार में 140 से 160 रुपए किलो मिलता है, वही होलसेल में आपको 19 या 100 में आराम से मिल जाएगा। यही फर्क आपके पूरे बिजनेस का बेस बनता है। दूसरा खर्च आता है क्लीनिंग और प्रोसेसिंग का। कई लोग सोचते हैं कि मसाला बस पीस दिया और काम खत्म हो गया, लेकिन असल में क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है और यही चीज क्वालिटी बनती है। मसालों को अच्छे से साफ करना, धूप में सुखाना और फिर ग्राइंड करना, ये सब टाइम और थोड़ा एनर्जी कॉस्ट लेता है। अगर आप लोकल ग्राइंडिंग मिल का यूज करते हो तो वो आपसे पर केजी 5 रुपीज मतलब 5 रुपए से 15 रुपए तक का चार्ज कर सकता है। अगर घर पर मिक्सर से करोगे तो बिजली का छोटा सा खर्च आता है, लेकिन स्केल थोड़ा लिमिटेड रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और वो है पैकेजिंग का। आज के टाइम में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। सिंपल ट्रांसपेरेंट पाउच जो कि 2 रुपए से 5 रुपए में मिल जाता है ना। और अगर आप प्रिंटेड ब्रांडेड पैकेट बनवाते हो अपने खुद के तो उसका कॉस्ट 8 रुपए से 15 रुपए पर पैकेट तक जा सकता है। यही पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को लोकल मसाले से ब्रांड बनाती है और ऐसे ही आप छोटे से नाम को ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस ब्रांड के प्रॉफिट की, जो इस बिजनेस का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। मान लो आप 100 रुपए का रॉ मटेरियल लेते हो तो उसी से बने मसाले की रिटेल वैल्यू 150 से 250 तक आसानी से हो जाती है। यानी लगभग 30% से 50% या उससे भी ज्यादा तक का मार्जिन यहाँ आराम से निकल जाता है। और अगर आप ब्रांडिंग और लोकल मार्केट बिल्ड करते हो तो ये मार्जिन और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक हिडन पॉइंट है, प्रॉफिट तभी स्टेबल रहता है जब आपका टेस्ट हमेशा के लिए कंसिस्टेंट हो। अगर आज का मसाला अच्छा है और कल का नहीं तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल इस बिजनेस की बैकबोन है। एक और छोटा सा खर्च भी होता है इसका, जिसका नाम है मार्केटिंग। यस, शुरुआत में ये जीरो भी हो सकता है अगर आप वर्ड ऑफ माउथ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हो तो, क्योंकि वहां पर आराम से मार्केटिंग बहुत सिंपल है आजकल। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो लोकल बैनर्स, शॉप डिस्प्ले या फिर इंस्टाग्राम रील्स, इस पर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना बनता है। इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो सिंपल भाषा में समझो, इस बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता, लेकिन प्लानिंग सही होनी चाहिए। कच्चा माल, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी, बस यही 4 जगह आपका खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लॉस बहुत कम होता है क्योंकि मसाले कभी खराब नहीं होते और हमेशा डिमांड में रहते हैं। भारत में हर घर रोज मसाला इस्तेमाल करता है, इसीलिए अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर खुद आपके पास वापस आता है। यही कारण है कि लोग इस बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट हाई ट्रस्ट बिजनेस कहते हैं। इस होममेड मसाला बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक ऐसा काम है जिसे आप बहुत छोटे स्तर से शुरू करके धीरे धीरे बड़ा बना सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी बड़ी दुकान, ऑफिस या भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपके घर में एक साफ रसोई है, बेसिक ग्राइंडर है और अच्छे मसाले बनाने की समझ है तो आप शुरुआत कर सकते हो। इनफैक्ट आज से ही शुरुआत कर सकते हो। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, लो इन्वेस्टमेंट और हाई पोटेंशियल। दूसरा बड़ा फायदा है इसका लगातार चलने वाला डिमांड वाला नेचर। भारत में हर घर रोज खाना बनाता है और हर खाने में मसाले लगते हैं, चाहे शहर हो या गांव, नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, टेस्ट बदलता है लेकिन मसाले की ज़रूरत कभी भी खत्म नहीं होती। मतलब ये बिजनेस सीजनल नहीं है बल्कि पूरे साल चलता है। तीसरा फायदा है हाई प्रॉफिट मार्जिन। मान लो आपने 100 रुपए का रॉ मटेरियल लिया तो उससे बने मसाले आसानी से 250 से 300 तक बिक सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गया तो वही लोग बार बार खरीदते हैं और यही रिपीट कस्टमर्स आपकी रेगुलर इनकम बनाते हैं। चौथा फायदा है कि इसमें महिलाएं बहुत आसानी से वर्क फ्रॉम होम इनकम जनरेट कर सकती है। कई रियल एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे सामने जहां घर संभालते हुए महिलाएं व्हाट्सएप ऑर्डर्स ले रही है, लोकल शॉप्स पे काम कर रही है और नेबर्स के थ्रू अपना छोटा ब्रांड चला रही है। एक बार ट्रस्ट बन गया तो कस्टमर्स खुद आगे बढ़ते जाते हैं। और सबसे खास फायदा है स्केलेबिलिटी। आप शुरुआत सिर्फ 2 या 3 मसालों से करते हो, लेकिन बाद में 8 से 10 वैरायटीज, रेडी मिक्सेस
पिकल्स और इवन स्पाइसेस किट्स तक एक्सपांड कर सकते हो। यानी छोटा सा किचन धीरे धीरे एक प्रॉपर ब्रांड बन सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस होममेड मसाला बिजनेस में कमाई कितनी हो सकती है? देखिए, शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से होती है। अगर आप अपने घर से सिर्फ 2 से 3 मसाले जैसे हल्दी, मिर्च और धनिया इससे शुरुआत करते हैं और लोकल मार्केट या व्हाट्सएप ऑर्डर्स पर बेचते हैं, तो भी आप आसानी से महीने के 10,000 से 30,000 तक कमा सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां आपका बिजनेस धीरे धीरे लोगों के बीच पहचान बनाना शुरू करता है। अब मान लीजिए आपका स्वाद लोगों को पसंद आने लगा और आपने नियर बाय दुकानों या छोटे ग्रोसरी स्टोर्स में इसे सप्लाई करना शुरू कर दिया, तब आपके ऑर्डर्स और भी बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ प्रोडक्शंस भी बढ़ते हैं। इस लेवल पर आपकी मंथली इनकम 40,000 से 60,000 तक आराम से पहुंच सकती है। और अगर आप ब्रांडिंग कर लेते हो, प्रॉपर पैकेजिंग और रेगुलर सप्लाई सिस्टम बना लेते हो, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे खास बात यही है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होता है। कई केस में तो 30% से 60% तक का मार्जिन आराम से बन जाता है। अब अगला सवाल, इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे होती है? यहाँ पर असली गेम शुरू होता है। पहला तरीका, लोकल नेटवर्क, पड़ोस, रिश्तेदार, किराना की दुकान, ये आपका पहला मार्केट होता है। अब दूसरा तरीका, व्हाट्सएप। इट्स वेरी सिंपल। आज भारत में व्हाट्सएप एक छोटा सा मार्केट प्लेस बन चुका है, जहां पर आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दूर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आप आराम से अपना बिजनेस वहां पर चला सकते हो। आप अपने मसालों की फोटो उनको भेज सकते हो, छोटे वीडियो बना सकते हो और ऑर्डर अपने आप आना शुरू हो जाता है। तीसरा तरीका है इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम की रील्स। अगर आप दिखा देते हो कि मसाला कैसे बन रहा है, साफ सफाई कैसी है और घर का स्वाद कैसा है, तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। चौथा तरीका है फ्री सैंपल्स। शुरुआत में थोड़ा फ्री सैंपल्स देना पड़ता है, लेकिन यही आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है और भविष्य में विश्वास कायम रखता है। अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इस बिजनेस में असली ताकत ना पैसा है ना मशीन है। असली ताकत है आपका स्वाद और आपका भरोसा। लोग ब्रांड नहीं खरीदते, लोग अनुभव खरीदना चाहते हैं। अगर आपका मसाला किसी के घर में वाहवाही करवा देता है, तो वही आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। और याद रखिए, भारत में हर रसोई एकदम अलग है, हर स्वाद एकदम अलग है और हर घर में एक नया अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है। अगर आप सही स्वाद पकड़ लेते हो, तो आप सिर्फ मसाला नहीं बेच रहे, आप एक पहचान बना रहे हो। तो अगर आपका कोई होममेड बिजनेस है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब करो। नमस्ते, मैं आस्था फ्रॉम बॉस वाला। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।